क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह, जमीन पर बनकर बैठा था फकीर, जिसके एक शॉट पर स्टेडियम गूंज उठता है, जिसके नाम से गेंदबाज लाइन बदल लेते हैं, वही विराट कोहली दुनियादारी भूलकर जमीन पर बैठा था। एक साधारण सा भक्त बनकर, सादे कपड़े, आंखों में नमी, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला, ना ग्लैमर, ना कैमरे की चिंता, ना स्टारडम का घमंड, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। वृंदावन की उस पावन भूमि पर जहां करोड़ों लोग शांति की तलाश में आते हैं, वहीं क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम चरणों में बैठा दिखा। ये पहली बार नहीं था, ये चौथी बार था जब विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। सवाल उठना लाजमी है, जब दुनिया भर के क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में डूबे हैं, जब हर टीम रणनीति बना रही है, तब विराट कोहली बार बार वृंदावन क्यों जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ आस्था है या कुछ और? एक तरफ मैदान की लड़ाई, दूसरी तरफ मन की शांति। कहा जाता है कि सफलता जितनी बड़ी होती है, दबाव भी उतना ही बड़ा होता है। विराट कोहली ने वो सब देख लिया है जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। रिकॉर्ड, शतक, ट्रॉफियां, तालियां, शोहरत, पैसा, इन सब के बीच मन की शांति सबसे बड़ी जीत होती है। वृंदावन में जब वो बैठे थे तो ना वो वहां किंग कोहली थे और ना ही रन मशीन, बस एक साधारण सा इंसान बैठा था जो ईश्वर के सामने झुका हुआ था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। किसी ने कहा आस्था, किसी ने कहा आध्यात्मिकता, तो किसी ने कहा ये उनका निजी निर्णय है। लेकिन एक बात साफ दिखी, विराट कोहली बदल रहे हैं। मैदान पर आक्रमण, लेकिन जीवन में संयमित, गले में तुलसी की माला, आंखों में विनम्रता और चेहरे पर सुकून। कई लोगों ने यह भी कहा कि जब खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत होता है तो उसका प्रदर्शन और निखरता है। क्या ये वही तैयारी है? मैदान से पहले मन की तैयारी। प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में विराट और अनुष्का दोनों की मौजूदगी ने एक बार फिर से चर्चा को जन्म दिया है। ये सिर्फ दर्शन नहीं थे, ये एक संदेश भी था कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, झुकना मत भूलिए। विराट कोहली के करियर में उतार चढ़ाव आए, आलोचनाएं भी हुई, फॉर्म पर भी सवाल उठे, लेकिन हर बार वो लौटे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। शायद यही आध्यात्मिकता की ताकत है। आज जब दुनिया उन्हें क्रिकेट का बेताज बादशाह कहती है, वही बादशाह वृंदावन में बैठा था, वो भी एक भक्त बनकर। ना कोई दिखावा, ना कोई भाषण, बस शांति। और शायद यही असली विराट है। दुनिया T20 वर्ल्ड कप के रोमांच में डूबी है, लेकिन विराट कोहली का ध्यान अंदर की यात्रा पर है। क्या ये नया अध्याय है? क्या किंग कोहली अब सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि आध्यात्मिक पथ पर भी आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल अभी खुला है, लेकिन एक बात तय है, वृंदावन की उस तस्वीर ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि जब शोहरत का शिखर आस्था के चरणों में झुकता है, तो वो सिर्फ खबर नहीं होती, वो कहानी बन जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विराट कोहली वृंदावन क्यों गए, सवाल ये भी है कि आज क्यों। याद कीजिए, कुछ साल पहले विराट कोहली ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें दिखावटी पूजा पाठ पसंद नहीं। उन्होंने साफ कहा था कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वही काफी है, भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं। वो बयान उस वक्त खूब चर्चा में रहा, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। आज वही विराट तिलक लगाए हुए हैं, गले में तुलसी की माला पहने हैं, आंखें बंद करके भक्ति में डूबे हैं। तो क्या बदला? क्या ये वक्त है या अनुभव? क्योंकि जब इंसान शिखर पर पहुंचता है तो उसे दो चीजें मिलती हैं, तालियां और दबाव। विराट ने दोनों देखे हैं, शतक पर शतक, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, लेकिन साथ ही आलोचना, फॉर्म पर सवाल, कप्तानी का बोझ, और शायद इन्हीं सब के बीच मन को स्थिर रखने के लिए उन्हें एक सहारा चाहिए था। प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ कथा नहीं सुनाते, वो कहते हैं कि मन को जीतो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। शायद यही बात विराट के दिल को छू गई, क्योंकि मैदान की लड़ाई पहले मन में जीती जाती है। आज लोग पूछ रहे हैं, क्या किंग कोहली सन्यासी बन रहे हैं? नहीं, लेकिन शायद वो समझ चुके हैं कि जीवन सिर्फ क्रिकेट नहीं है। सफलता स्थायी नहीं होती, फॉर्म स्थायी नहीं होता, शोहरत स्थायी नहीं होती, लेकिन संतुलन वो स्थायी हो सकता है। और शायद विराट उसी संतुलन की तलाश में है। एक तरफ दुनिया उन्हें किंग कहती है, दूसरी तरफ वो खुद को एक साधारण भक्त की तरह प्रस्तुत करते हैं। यही विरोधाभास नहीं, यही परिपक्वता है। वृंदावन की वो तस्वीर सिर्फ दर्शन की नहीं थी, वो संदेश था कि जब जीवन बहुत तेज दौड़ रहा हो तो कभी कभी रुकना भी जरूरी है। और शायद इसी रुकने ने विराट कोहली को और मजबूत बनाया है, क्योंकि असली ताकत बाहुबल में नहीं, आत्मबल में होती है। और जब आत्मबल मजबूत हो जाए तो मैदान की जीत अपने आप आसान हो जाती है। इसलिए ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, एक संकेत था कि किंग कोहली अब सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि एक साधक भी है। तो ये कहानी सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो वक्त के साथ इंसान के भीतर आता है। मैदान का बादशाह और मन का साधक। अगर आपको भी ये पहलू दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए कि आपको विराट कोहली का ये रूप पसंद आया। और आगे ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राधे।